Dear student, very good morning. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the themes of the famous play Macbeth which is written by William Shakespeare. आज मैं आपको मैकबेथ नाटक के अंतर्गत जो थीम है, विषय वस्तु हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहली थीम थी अनचेक्ड एम्बिशन के द्वारा करप्टिंग पावर, यानी कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के द्वारा उत्पन्न भ्रष्टाचारपूर्ण शक्ति। ये इस नाटक के अंदर प्रथम थीम थी। इस पर यह नाटक काफ़ी आधारित है, काफ़ी इसका जो बड़ा भाग है वो एम्बिशन पर आधारित है। तो शेक्सपियर ने यहाँ पर जो थीम रखी है वो ये है, वो ओवर एम्बिशियस नेचर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का अति महत्वाकांक्षी स्वभाव, ये इसकी थीम नाटक की। इसके अलावा जब दूसरी थीम है द रिलेशनशिप बिटवीन क्रूएलिटी एंड मस्कुलिनिटी। दूसरी थीम है नाटक की कि बिटवीन क्रूएलिटी, अत्याचार, और मस्कुलिनिटी, पौरुषत्व के मध्य में एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता। ऐसा माना जाता है कि आदमी औरत की तुलना में ज़्यादा क्रूएल होता है, इसलिए क्रूएलिटी और मस्कुलिनिटी का एक आपस में बेजोड़ रिश्ता है। कैरेक्टर्स इन मैकबेथ फ्रीक्वेंटली ड्वेल अपॉन इशू ऑन जेंडर। कैरेक्टर्स इन मैकबेथ, मैकबेथ नाटक के जो पात्र हैं फ्रीक्वेंटली, बार बार ड्वेल ऑन रहते हैं इन द इश्यू ऑफ जेंडर, लिंग भेद का जो मुद्दा है उस पर आधारित रहते हैं। लेडी मैकबेथ मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड बाय क्वेश्चनिंग हिज मैनहुड। लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ की जो पौरुषत्व है उसको बार बार प्रश्न करके उसको मैनिपुलेट करती है, यानी कि उसको जाल में फंसाती है, उसको षड्यंत्र में फंसाती है। विशेष और वो इच्छा रखती है दैट शी हरसेल्फ कुड बी अनसेक्स्ड एंड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट मैकबेथ। वो कहती है कि वो कभी भी मैकबेथ के साथ में ना तो सोएगी ना ही सेक्स करेगी। क्यों? क्योंकि मैकबेथ के पौरुषत्व पर उसको बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि यदि मैकबेथ पुरुष होता तो वो किंग डंकन को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। When he says that a woman like her should give birth only 2 boys. When he says, क्योंकि वो कहती है that a woman like her, कि उसकी तरह की जो औरत है, मुझ जैसी औरत, should give birth only 2 boys, केवल और केवल लड़कों को जन्म देगी। In the same manner, उसी तरीके से that Lady Macbeth goads her husband on to murder. Lady Macbeth अपने पति मैकबेथ को मर्डर के लिए और उकसाती है। मैकबेथ प्रोवोक्स द मर्डर ही हायर्स टू किल बैंको बाय क्वेश्चनिंग देयर मैनहुड। और मैकबेथ प्रोवोक्स द मर्डर, मैकबेथ उन हत्याओं को करने के लिए और उकसाया जाता है। ही हायर्स टू किल बैंको, वो बैंको को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करता है, उनको मारने वाले हत्यारों को किराए पर हायर करता है। बाय क्वेश्चनिंग देयर मैनहुड, उनके मैनहुड पर प्रश्न उठाते हुए, उनके पौरुषत्व पर प्रश्न उठाते हुए। सच एक्ट्स शो दैट बोथ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ इक्वेट मस्कुलिनिटी विद नेक्ड अग्रेशन। सच एक्ट शो, और इस प्रकार के कृत्य ये क्लियरली दिखलाते हैं, इस बात की ओर इंडिकेशन या इशारा करते हैं कि बोथ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, दोनों ही मैकबेथ और लेडी मैकबेथ इक्वेट मस्कुलिनिटी, ये पौरुषत्व को बराबर पौरुषत्व रखते हैं विद नेक्ड अग्रेशन, एक नग्न अग्रेशन, आक्रामकता के साथ। एंड वेन एवर दे कन्वर्स अबाउट मैनहुड वॉयलेंस सून फॉलोज, और जब भी वे पौरुषत्व के बारे में बातचीत करते हैं, वॉयलेंस सून फॉलोज, उसके तुरंत बाद हिंसा उनके पीछे पीछे चलती है। यानी कि ज्यों ही वो मैनहुड के बारे में बात करते हैं, वॉयलेंस सून फॉलोज, तुरंत हिंसा अंजाम लेने लग जाती है। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनहुड अलाउज द पॉलिटिकल ऑर्डर डिपिक्टेड इन द प्ले टू डिसेंडेड इनटू चाउस। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनहुड, उनकी पौरुषत्वीय समझ के कारण, अलाउज द पॉलिटिकल ऑर्डर, जो राजनीतिक व्यवस्था है, डिपिक्टेड इन द प्ले, नाटक के अंदर डिपिक्ट की गई है, चित्रित की गई है, टू डिसेंड इनटू चाउस, यानी कि काफ़ी समस्या के अंदर रहती है। एट द सेम टाइम हाउएवर द ऑडियंस कैन नॉट हेल्प नोटिसिंग दैट वुमेन आर आल्सो सोर्स ऑफ वायलेंस एंड इविल।
एट द सेम टाइम, इसी समय हाउएवर फिर भी द ऑडियंस कैन नॉट नोटिसिंग, ऑडियंस श्रोताओं को ये दिखाई नहीं देता दैट वुमन आर आल्सो सोर्सेज ऑफ वायलेंस एंड ईविल, के वुमन भी, औरतें भी हिंसा और बुराई का स्रोत हो सकती हैं। द विचेज प्रोफेसीज स्पार्क मैकबेथ एम्बिशन एंड देन एनकरेजेज वायलेंट बिहेवियर। द विचेज प्रोफेसीज, डायनों द्वारा की गई भविष्यवाणी, स्पार्क मैकबेथ एम्बिशन, मैकबेथ की महत्वाकांक्षा को क्या करती है, स्पार्क कहती है, यानी कि बढ़ा देती है। एंड देन एनकरेज, और उसके बाद उसे प्रोत्साहित करती है, वायलेंट बिहेवियर, उसके हिंसक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। लेडी मैकबेथ प्रोवाइड्स द ब्रेन्स एंड द विल बिहाइंड हर हस्बैंड प्लॉटिंग, और लेडी मैकबेथ अपने दिमाग का प्रयोग करती है, एंड द विल, और उस इच्छा को, बिहाइंड हर हस्बैंड प्लॉटिंग, जो उसका पति जो षड्यंत्र रच रहा है बंकन को मारने के लिए, उस प्लान में वो अपने दिमाग का यूज करती है। एंड द ओनली डिवाइन बीइंग टू अपीयर इज हिकेट, एंड द ओनली डिवाइन बीइंग टू अपीयर इज हिकेट, और केवल जो के एक डिवाइन स्पिरिट होती है, जो अलौकिक आत्मा होती है, टू अपीयर इज हिकेट, वो हिकेट होती है, वो उन तीनों डायनों की देवी होती है। द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट आर्ग्यूबली, यानी कि डायनों की देवी हेकेट भी प्रतीत होती है। मैकबेथ ट्रेसेस द रूट ऑफ चाउस एंड ईविल टू वुमन, मैकबेथ ट्रेसेस इस बात को इंगित करता है, द रूट ऑफ चाउस, उस समस्या की जड़ को, एंड ईविल टू वुमेन, और औरत के अंदर बुराई को इंगित करता है। विच हैज़ लेड सम क्रिटिक टू आर्ग्यू दैट दिस इज शेक्सपियर मोस्ट मिजोगिनिस्टिक प्ले, कि ये शेक्सपियर का सर्वाधिक और माइसोगाइनिस्टिक प्ले कहलाता है। वाइल द मेल करेक्टर आर जस्ट एज वॉयलेंट एंड प्रोन टू ईविल एज द वुमन, क्योंकि इस नाटक के अंदर जितने मेल करेक्टर वॉयलेंट हिंसक हैं उतने ही फीमेल करेक्टर। द अग्रेशन ऑफ द फीमेल करेक्टर इज मोर स्ट्राइकिंग, और नारी पात्रों की जो वो है आक्रामकता, इज मोर स्ट्राइकिंग, काफ़ी प्रचंड है, काफ़ी तेज है। बिकॉज इट गोज अगेंस्ट प्रिवेलिंग एक्सेप्शन ऑफ हाउ वुमन ought टू बी है, क्योंकि बिकॉज इट गोज अगेंस्ट प्रिवेलिंग एक्सेप्शन, ये जो समाज में व्याप्त अपेक्षा कि किस प्रकार वुमन को बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार औरत को व्यवहारिक होना चाहिए, उस पर उसके विरोध में है। लेडी मैकबेथ बिहेवियर सर्टेनली शोज दैट वुमन कैन बी एज एम्बिशियस एज क्रूअल एज मैन। लेडी मैकबेथ का जो व्यवहार है निश्चित रूप से इस बात को दिखाता है कि एक औरत भी इतनी ही महत्वाकांक्षी और अत्याचारी हो सकती है जैसे आदमी, वेदर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ हर सोसाइटी और बिकॉज सी इज नॉट फियरलेस एनफ टू किल। वेदर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ हर सोसाइटी, जो उसकी सामाजिक ताना वाना है, और बिकॉज सी इज नॉट फियरलेस, और वो निर्भयी है, निडर है, एनफ टू किल, मारने के लिए। लेडी मैकबेथ रिलाइज ऑन डिस्क्रिप्शन एंड मैनिपुलेशन रेदर देन वॉयलेंस टू अचीव हर एंड्स। और लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो इस बात पर आधारित है, ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने में, एंड मैनिपुलेशन, षड्यंत्र रचने में, रादर देन वॉयलेंस, बजाय हिंसा के, टू अचीव हर हैंड, अपने हाथों से बजाय हिंसा के। अल्टीमेटली द प्ले डज पुट फोर्थ ए रिवाइज्ड एंड लेस डिस्ट्रक्टिव डेफिनेशन ऑफ मैनहुड, और अंततः प्ले डज पुल फोर्थ, नाटक में ये आगे बढ़ता है, ए रिवाइज्ड एंड लेस डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ मैनहुड, मैनहुड पौरुषत्व की जो परिभाषा है वो कैसी है, एक विनाशक है। इन द सीन वेयर मैकडब लर्न्स ऑफ मर्डर्स ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड, उस दृश्य में जहाँ मैकडब को अपनी पत्नी और बच्चों के मर्डर के बारे में पता चलता है, मैलकॉम कंसोल सिम्बा एनकरेजिंग हिम टू टेक द न्यूज़ इन मैनली फैशन, तो मैलकॉम उसको सांत्वना देता है, ये प्रोत्साहित करते हुए, इनकरेज करते हुए, न्यू द मैनली फैशन वाई सीकिंग रिवेंज अपॉन मैकबेथ, के तुम चिंता मत करो मैकडब, हम तुम्हारे बीवी और बच्चों के कत्ल का जो वो है बदला या प्रतिशोध वो मैकबेथ से लेंगे। मैकडब शोज द यंग हेयर अपरेंट दैट ही हैज मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मस्कुलिनिटी, और मैकडब उस जवान उत्तराधिकारी मैलकम को देखता है। टू मैलकम सजेशन डिस्पुट इट लाइक ए मैन, मैकडब रिप्लाइज आई शैल डू इट, और जब मैलकम उसको कहता है कि तुम प्रतिशोध लेना और तुम मैकबेथ को मारना, तो वो कहता है आई शैल डू इट, बट
आई मस्ट आल्सो फील इट एज ए मैन, लेकिन मुझे ये बात ऐसे महसूस होनी चाहिए एक आदमी की। एट द एंड ऑफ द प्ले सेवार्ड रिसीव्स न्यूज ऑफ हिज सन डेथ रादर कॉम्प्लेसेंटली। सेवार्ड को भी अपने पुत्र की डेथ की इंफॉर्मेशन सूचना मिलती है। मेलकम रेस्पॉन्ड इज बर्थ मोर सोरो देन यू हैव एक्सप्लेन। और मेलकॉम ठीक उसी प्रकार से अपने दुख को अभिव्यक्त करता है। एंड दैट आई विल स्पेंड फॉर हिम, और कहता है कि मैं उसके साथ उसकी हेल्प करूँगा। मेलकॉम कमेंट शो दैट ही हैज़ लर्न द लेसन मैकडफ गेव हिम ऑन द सेंटिएंट नेचर ऑफ ट्रू मस्कुलिनिटी। मेलकॉम इस बात को पूरी तरह से दिखा देता है और समझ जाता है कि जो मैकडफ ने उसके लिए जो सेंटिएंट नेचर ऑफ ट्रू मस्कुलिनिटी, उसका जो सच्चे पौरतत्व का जो नेचर उसको दिखाया। इट आल्सो सजेस्ट दैट, वो ये भी सुझाव देता है दैट मेलकॉम कोरोनेशन, के मेलकॉम की ताजपोशी ऑर्डर विल बी रेस्टोर टू द किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड। मेलकॉम की ताजपोशी ही स्कॉटलैंड के राज सिंहासन पर दोबारा से की जाएगी। तो ये सेकंड नंबर की थीम है। धन्यवाद।